देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन के पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर होने को लेकर विल ऑस्प्रे का काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुका है। स्कॉटलैंड में एईडब्ल्यू के डायनामाइट और यूके में फॉरबिडन डोर को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं, तो वहीं एईडब्ल्यू का एक इंजर्ड सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन की। बात करें अगर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर कर दिया गया है। और 2 साल में ब्रॉन स्ट्रोमैन के 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद अब ब्रॉन स्ट्रोमैन के करियर का अगला चैप्टर क्या होने वाला है, ये यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं गए। और वैसे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन करेंटली 90 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है, बट यहीं अब ब्रॉन स्ट्रोमैन के पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को जो सैलरी मिलती है उस लेवल की सैलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सिर्फ और सिर्फ एईडब्ल्यू कंपनी दे सकती है। और क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से हाई सैलरी की वजह से फायर किया गया है, तो गाइड यहीं अब ब्रॉन स्ट्रोमैन की पॉसिबली एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइन नहीं करने वाली है। और गाइज क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पिछले कुछ टाइम के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी सारी नेगेटिव चीजें बोलती गए, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म और इंटरव्यूज के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को ट्रैश कंपनी बोला है, तो इसीलिए यहाँ पर टोनी खान ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे रेसलर को एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर लाना नहीं चाहेंगे। और भले ही ब्रॉन स्ट्रोमैन रेसलिंग बिजनेस के अंदर कितने भी पॉपुलर हो, एईडब्ल्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन के आने के चांसेस बहुत ही कम है। और एईडब्ल्यू कंपनी ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं गए। मुझे भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू को ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे रेसलर को लाना चाहिए, क्योंकि गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि फ्यूचर में पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ब्रॉन स्ट्रोमैन को दोबारा अप्रोच किया जा सकता है। और जैसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन को फायर करके दोबारा से रिहायर किया था, उसी तरीके से यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से हायर कर सकती है। और इसीलिए शॉर्ट टाइम के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को एईडब्ल्यू पर लाना टोनी खान की कंपनी की बड़ी गलती होगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार जूस रॉबिन्सन की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जूस रॉबिन्सन पिछले काफ़ी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू से गायब चल रहे गए। और रॉबिन्सन के यहाँ पर एईडब्ल्यू में इंजर्ड होने की वजह से वो शो के ऊपर काम नहीं कर रहे गए। बट अब यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है, और फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि जूस रॉबिन्सन को यहाँ पर नॉर्मल डॉक्टर्स के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर मेडिकली क्लियर कर दिया गया है। और लगभग यहाँ पर पिछले 1 महीने से जूस रॉबिन्सन यहाँ पर नॉर्मल डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकली क्लियर है। बट अभी तक यहाँ पर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा जूस रॉबिन्सन को दोबारा रसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं किया गया है। और जब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम रॉबिन्सन को दोबारा से मेडिकली क्लियर नहीं करती है, तब तक यहाँ पर रॉबिन्सन एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न नहीं करेंगे। और करंटली यहाँ पर जूस रॉबिन्सन वेट कर रहे गए एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम जूस रॉबिन्सन को मेडिकली क्लियर करे। देखना दिलचस्प होगा कि जूस रॉबिन्सन को एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम कब तक क्लियर करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डस्टिन रोड्स की। गाइज इस हफ्ते डस्टिन रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डस्टिन रोड्स ने एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि करंटली यहां पर डस्टिन रोड्स के रेसलिंग करियर के अंदर 2 से 3 साल और बचा हुआ है। और डस्टिन रोड्स के रेसलिंग करियर के कंप्लीटली ओवर होने से पहले वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस पर 1 मोर वर्ल्ड टाइटल होल्ड करना चाहते हैं। और डस्टिन रोड्स यहां पर आरओएच रेसलिंग के अंदर आरओएच कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि वो ये होप करते गए कि आने वाले 2 सालों के अंदर वो यहाँ पर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन जरूर बने। आपको क्या लगता है, टोनी खान को डस्टिन रोड्स को आरओएच वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। गाइज इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपटीशन को लेकर बात की। और
ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहाँ पर इस बात से पूरी तरह से एग्री करते गए कि WWE कंपनी AEW के मुकाबले बहुत ही बड़ी कंपनी गए और WWE कंपनी करंटली AEW के मुकाबले ज्यादा हॉट भी चल रही गए। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि WWE के अंदर जो रेसलर काम करते गए वो दुनिया के अंदर ज्यादा पॉपुलर होते गए, बट सेम टाइम के ऊपर विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि जब बात यहाँ पर इन रिंग वर्क की आती गए तो WWE कंपनी के रेसलर AEW की बराबरी नहीं कर सकते गए। और ऑस्प्रे यहाँ पर बोल्ड क्लेम करके ये बोलते गए कि WWE कंपनी का कोई भी रेसलर रिंग के अंदर विल ऑस्प्रे की बराबरी नहीं कर सकता है। और अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तबीयत खराब भी होती गए तब भी यहाँ पर विल ऑस्प्रे रेसलिंग रिंग के अंदर WWE के किसी भी रेसलर के मुकाबले बेटर मैच दे सकते गए। और भले ही यहाँ पर WWE के रेसलर वर्ल्ड वाइड ज्यादा पॉपुलर हो, बट इन रिंग वर्क के मामले में WWE का आज के टाइम का कोई भी रेसलर विल ऑस्प्रे की बराबरी नहीं कर सकता है। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि डेफिनेटली WWE के अंदर CM पंक और रोमन रेंज जैसे काफी सारे बेहतरीन रेसलर है, बट ऑस्प्रे यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि वो रेसलर्स भी विल ऑस्प्रे की रिंग में बराबरी नहीं कर सकते गए। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि बात यहाँ पर जब रेसलिंग की आती गए तो AEW कंपनी WWE के मुकाबले 1000 टाइम बेटर है। और विल ऑस्प्रे के इस स्टेटमेंट को कोई भी नहीं बदल सकता है। और यही विल ऑस्प्रे के डायरेक्टली AEW के रेसलर्स के WWE से बेटर बोलने के बाद डेफिनेटली WWE के फैन बॉयज इस स्टेटमेंट से काफी नाराज है। और सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैन बॉयज के द्वारा ऑस्प्रे को मॉक करने की कोशिश की जा रही है। वाल आप यहाँ पर ऑस्प्रे के स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के स्कॉटलैंड में डेब्यू शो AEW डायनामाइट AKA कोलिजन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साल 24 अगस्त को यूके में O2 अरीना में AEW के फॉरबिडन डोर से पहले AEW के फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन एंड कोलिजन शो हमें यहाँ पर AEW कंपनी स्कॉटलैंड में करते हुए दिखाई देगी, जहाँ पर पहली बार ओवियो हाइड्रो के अंदर स्कॉटलैंड में AEW का डेब्यू शो होगा। और अब यहाँ पर इस शो को लेकर AEW के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइड यहाँ पर करंटली ओवियो हाइड्रो के अंदर AEW के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 5984 के बराबर रखा गया है, जहाँ पर 5984 टिकट में से AEW कंपनी ने 4748 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कंपनी को करीबन 1200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब AEW कंपनी ये 1200 टिकट सोल्ड आउट करके टोटल यहाँ पर 6000 टिकट को सोल्ड आउट कर देती है तो टोनी खान यहाँ पर अरीना की बाकी सीट्स को ओपन करते हैं या नहीं, क्योंकि करंटली यहाँ पर टोनी खान ने इस अरीना के अंदर सिर्फ यहाँ पर लोअर ब्रॉल की टिकट्स को ओपन किया है और अभी तक अरीना के अपर ब्रॉल को ओपन नहीं किया गया है, जिसकी कैपेसिटी करीबन 6000 के बराबर है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब लोअर ब्रॉल की 6000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो क्या यहाँ पर बचे हुए 6000 सीट्स को भी AEW कंपनी ओपन करती है या नहीं। और ग्लासगो में AEW के स्कॉटलैंड में डेब्यू शो के ऊपर AEW के पहले शो की अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइस यहाँ पर AEW के स्कॉटलैंड में इस शो के अलावा AEW कंपनी के इस साल के फॉरबिडन डोर के लिए O2 अरीना के अंदर AEW की टिकट सेल काफी ज्यादा बढ़िया जा रही गए। गाइस यहाँ पर इस साल AEW कंपनी 24 अगस्त को यूके में पहली बार फॉरबिडन डोर करेगी और ये शो यूके के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना O2 अरीना के अंदर होने वाला है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, O2 अरीना में AEW के फॉरबिडन डोर को लेकर कंपनी ने ऑलरेडी $1 मिलियन के टिकट सेल कर दिए हैं। बट अब यहाँ पर AEW ने एग्जैक्टली कितने टिकट सेल किए हैं इसको लेकर नंबर सामने आ चुके गए। गाइड यहाँ पर करंटली O2 अरीना में AEW के फॉरबिडन डोर के लिए AEW की ओवरऑल कैपेसिटी 14234 के बराबर है, जहां पर 14234 टिकट में से AEW ने 11700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट AEW के 11700 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब यहां पर शो के ऊपर करीबन 2500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है, क्योंकि अभी यहां पर इस शो को करीबन 3 महीने से ज्यादा टाइम बाकी है। और यहां पर इस शो के लिए ना तो अभी तक AEW कंपनी ने कोई मैच अनाउंस किया है, ना ही यहां पर AEW किसी रेसलर को एडवर्टाइज कर रही है। और बिना किसी अनाउंसमेंट के AEW कंपनी क्योंकि ऑलरेडी 11,500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है, तो डेफिनेटली आने वाले 3 महीनों के अंदर AEW कंपनी के लिए यहां पर 2500 टिकट सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल फाइनल अटेंडेंस करीबन 15,000 से 17,000 के बीच में होने
वाले गए और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पर O2 अरीना के अंदर AEW कंपनी का पहला फॉरबिडन डोर होता है तो AEW कंपनी फाइनल अटेंडेंस कितना पुल कर पाती गए। वाल एक बात तो पक्की गए, इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू टिकट सेल रेवेन्यू और अटेंडेंस के मामले में AEW का अब तक का बिगेस्ट फॉरबिडन डोर बनने वाला है। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर टोनी खान कौन से बड़े मैचेस बुक करते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।